एलन हाउस पब्लिक स्कूल पनकी सीबीएसई बेस्ड एजुकेशन में बड़ा नाम। डायरेक्टर फिरदौस अमीन और प्रिंसिपल डॉक्टर हरप्रीत कौर की गाइडलाइन पर क्लास 10 और 12 के बच्चों ने गाड़े सफलता के झंडे। कानपुर से डॉक्टर किस्मत तिवारी, ब्यूरो चीफ। आज हम मौजूद हैं एलन हाउस पब्लिक स्कूल पनकी, जहां पर हमारे बीच यहां की प्रिंसिपल डॉक्टर हरप्रीत कौर जी हैं। एलन हाउस पब्लिक स्कूल पनकी ने सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में एक मुकाम हासिल किया। ये स्कूल काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से स्कूल की प्रिंसिपल मैम काम करती हैं, क्या तरीका है इनको बच्चों को पढ़ाने का, और बच्चों ने जो रिजल्ट, इनका एवरेज रिजल्ट आया है वो 85% है। तो हम मुलाकात कराते हैं डॉक्टर हरप्रीत कौर जी से। एंड सबको जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको हमारा अभिनंदन। एंड येस, हमारे स्कूल का रिज़ल्ट 10th एंड 12th दोनों का बहुत अच्छा आया है। हमारी स्कूल एवरेज अराउंड 85% है। एंड शुरू से ही हम लोगों ने एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप कर ली थी कि बच्चे को रिविजन हो, उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को मेन समझने में और उनको लिखने में। और इसी प्रोसेस के चलते हुए हमारा स्कूल का रिज़ल्ट पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ एलन हाउस पनकी के बारे में कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारा स्कूल प्ले ग्रुप से क्लास 12 तक है और साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ हम सब स्ट्रीम्स ऑफर करते हैं और हमारे पास बेस्ट फैकल्टी भी है सारी स्ट्रीम्स, सारे सब्जेक्ट्स में। अब हमारे यहाँ राइट फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड्स कैम्ब्रिज है, जो यूके से सर्टिफाइड इंग्लिश स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स बच्चों की और इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। इसके अलावा अब हमने स्किल कोर्सेज जैसे कि एनिमेशन और कोडिंग भी अपने सिस्टम में इनबिल्ट करी है। विद इन द स्कूल आवर्स ही इनकी क्लासेस भी होती हैं और ये सारे हमारे बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, चाहे उसमें केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है। स्कूल ने इस क्षेत्र में क्या काम किए हैं? सर, जैसे नई शिक्षा नीति के तहत जैसे अब हम लोग सबको एक स्कूल इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी भरनी है जो सीबीएसई को जाती है। इसके साथ उसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हम लोगों ने पूरे फुलफिल भी करे हैं। और अब जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग लोकल आर्ट्स, क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज से भी जुड़े हैं, जैसे में पॉटरी है, किचन गार्डनिंग है। इसके अलावा जितने भी स्किल मॉड्यूल्स हैं हम लोग अपने लेवल पे अब वो भी शुरू कर रहे हैं। 6 to 8 में हमारे यहाँ वो भी रन किए जाते हैं। तो ये सब सीबीएसई की नई नीति के तहत है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमें बच्चों से एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पेरेंट्स में रिस्पॉन्स मिला है। मेरे सारे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, हम सब थैंकफुल हैं अपनी मैनेजमेंट के लिए, सुपर हाउस एजुकेशन ग्रुप। एंड सर, हमारे सर अमीन हैं हमारे चेयरमैन इस ग्रुप के, एंड वो हमें कांस्टेंट सपोर्ट करते हैं, कांस्टेंट इनकरेज करते हैं, कॉन्स्टेंटली उनका हम लोगों के लिए ये प्रोत्साहन रहता है। तो हम लोग सब, हमारा स्टाफ है, हमारी टीचर्स हैं, हम लोग सब बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। तो और एक ऐसा एटमॉस्फेयर भी हम सबको, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर्स हो या कोई भी हमारा मेंबर हमारे साथ जुड़ा है, तो अगर हम एक अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं तो बंदा उसमें जहाँ 80% दे रहा है फिर वो 100% देने की कोशिश करता है। और ये भी हम लोग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, एकेडमिक है, नॉन एकेडमिक है, लिटरेरी हैं, किसी भी तरीके का कोई भी पार्टिसिपेशन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे बच्चों के लिए हम ओपन करते हैं। सब कॉम्पिटिशन्स में हम लोग 100% पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बेस्ट बच्चा हर जगह जा रहा है, हर जगह बोल रहा है। तो ये एक और हमारी यूएसपी है। इसके साथ ही हम स्किल्स फॉर लाइफ प्रोग्राम भी रन करते हैं, जिसमें चाहे हम एडल्ट्स हैं, हमारे ऊपर अपने तरीके के प्रेशर्स होते हैं, इसी तरीके से बच्चे के ऊपर भी अपने ही तरीके के प्रेशर्स होते हैं। तो कुछ स्किल्स फॉर लाइफ होती हैं जैसे लव है, एम्पैथी है, रेजिलियंस है। इन सब की हम क्लासेस भी विद इन द करिकुलम हम कंडक्ट करते हैं। नॉर्म्स के भी हिसाब से हमारे यहाँ पे बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए जो हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल है अगर हम नॉन एकेडमिक्स की बात करें तो। इसके अलावा जो है फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब एंड मैथ्स। मैम ने एक ऐसा अचीवमेंट अपने बच्चों के माध्यम से कानपुर शहर को बताया कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से बच्चे अपने एकेडमिक में अपने को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उन माध्यमों का इस्तेमाल करके आपके भी बच्चे इस पोजीशन तक पहुंच। ये होनहार बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का नाम, अपना नाम, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। स्कूल के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कोई एक नाम हम खैर नहीं ले सकते हैं,
इसका पूरा श्रेय हम अपने बच्चों का, हमारी जो काबिल टीचर्स हैं यहाँ पे, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वरुण सर हैं, संजीव सर हैं, निषेध सर हैं, श्वेता मैम हैं, ये सब का एक इकट्ठे जो है हम कहेंगे इनका कंपाइल्ड हार्ड वर्क है। जो हमारे समीप वो बच्चे खड़े हैं जिन्होंने स्कूल में अपनी एक पोजीशन बनाई और कानपुर शहर में इस स्कूल का नाम रोशन। नाम अमिताभ वाजपेयी है, मैं क्लास 12 से हूँ और मैंने साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है। तो सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा, प्रिंसिपल और स्कूल टीचर्स को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की। जब मैंने उनसे कोई डाउट पूछे उन्होंने तो मेरा तुरंत समाधान निकाला। मेरा नाम अरण्य खरगड़ है और मैंने मैथ्स में साइंस में मैथ्स के स्ट्रीम में टॉप किया। तो देना चाहूँगा जो फैकल्टी थे मैथ्स के, विवेक सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है। आई एम द स्कूल टॉपर ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस एंड इस अचीवमेंट के लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने स्कूल के टीचर्स को एंड मेरे पेरेंट्स को। मेरा नाम अनुभव गुप्ता है, मैंने हिंदी और साइंस में टॉप करा है। सर मैं अब आगे ये सोच रहा हूँ कि अब मैं बीटेक करूँ किसी अच्छे कॉलेज से, और अभी तो मेरी जेईई की प्रिपरेशन चल रही है। ये सपना रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ एंड माई एम हैज़ बीन टू क्रैक यूपीएससी। Pratap Singh and I am PGT English. I firstly want to convey my thanks to my principal, my management. सिर्फ संजीव श्रीवास्तव, PGT केमिस्ट्री। सारे बच्चे अपनी सारी NCERT एक्सरसाइजेज और NCERT बुक्स को प्रॉपर ध्यान दें तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रिजल्ट गेन कर पाएंगे। श्वेत कुमार कटियार है। इस वर्ष के रिजल्ट के लिए भी हम लोगों ने जो एक रणनीति तैयार की थी वो ये थी कि हम अपना पाठ्यक्रम, नियमित पाठ्यक्रम जल्दी खत्म करके और उसके बाद हम अभ्यास पे अधिक ध्यान देंगे, और वैसा ही हमने किया। जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे उनका परसेंटेज 40% लगभग था पिछली बार, उसके हिसाब से हम लोगों ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तैयार किए, क्योंकि इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस करिकुलम में नहीं थे तो उसका कहीं मटेरियल नहीं रहा। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस तैयार करना कि कैसे बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस देगा।